भारत लगातार उन पर डोमिनेट करता है। पहली गेंद से आप देखेंगी, पहले बॉल से भारत जो है उन पर हावी हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, बैट्समैन हो तो आया राम गया राम, और बॉलर हों तो वो पीटने लगते हैं, तो फिर वो रफ्तार रुकता ही नहीं है। कि हैंडशेक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, और उम्मीद है कि पूरे जोश के साथ दोनों टीमें खेलेगी। लेकिन आज का जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये मैच है। और चूंकि आज देखिए कि आज महाशिवरात्रि है और करोड़ों लोग जो देश के हैं वो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि इस बार जो है इंडिया फिर से जीत जाए। कि भारतीय टीम कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए या ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखा जाए, वो पाकिस्तान टीम की तुलना में बहुत ही आगे है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देखिए जरा किसमें है कितना दम। बस भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में अभी यही जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं और विशाल है और नूर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या लगता है आज वहाँ पर टीवी टूटन दिवस बनेगा? बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि इतिहास जो है बार बार यही कहता है, और आज तक जितने मुकाबले हुए हैं उसमें 80% से ज़्यादा का रेशियो हमारे ही पक्ष में है, भारत ही जीता है। और इस समय टीम इंडिया जो है बहुत मजबूत टीम है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम में से एक है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में लगातार पॉलिटिक्स, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सबकी वजह से वहाँ की जो टीम है उनके हौसले हमेशा पस्त रहते हैं, ख़ास तौर से जब वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 का हो या 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हो, कोई भी बड़े जो श्रृंखला होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसमें पाकिस्तान की टीम जो है हमेशा दबी सी महसूस करती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत लगातार उन पर डोमिनेट करता है। पहली गेंद से आप देखेंगी, पहले बॉल से भारत जो है उन पर हावी हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, बैट्समैन हो तो आया राम गया राम, और बॉलर हों तो वो पीटने लगते हैं, तो फिर वो रफ्तार रुकता ही नहीं है। तो आज भी कोलंबो के मैदान में मुझे लगता है कि वही दिखने वाला है। तो जैसा कि विशाल हरी सर ने बताया, पाकिस्तान को लेकर जो भारत है वो हमेशा से पाकिस्तान पर भारी रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेले और अपने ही घर में 0-3 से उसने उसे हरा दिया। और T20 वर्ल्ड कप में भारत का भी ये तीसरा मैच है, पाकिस्तान का भी तीसरा मैच है। पाकिस्तान भी 2 मैच जीत चुकी है, भारत भी 2 मैच जीत चुकी है। अब दोनों टीमें आमने सामने हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम पहले से कभी भी नहीं बता सकते कि कौन जीत सकता है। और भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, ये तो हमेशा ही एक हाई प्रेशर मुकाबला होता है। प्रेशर दोनों ही टीमों पे बराबर होती है। हाँ, पर यह भी है कि भारतीय टीम कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए या ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखा जाए, वो पाकिस्तान टीम की तुलना में बहुत ही आगे है। पर पाकिस्तान टीम मतलब ऑलरेडी यूज्ड टू है, क्योंकि वो उसी मैदान पे 2 मुकाबले खेल के आ रही है। तो उन्हें वहाँ पिच कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ड्यू फैक्टर है, क्या मतलब बाकी के सिचुएशन से, वो सब उनको एक अनुमान मिल चुका है। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा फेवर तो है, पर भारत के लिए एक बहुत ही आसान सा और एक स्वाभाविक सा मुकाबला होने वाला है। तो मतलब पाकिस्तान को एक तरीके से प्लस पॉइंट मिलेगा इस चीज़ को लेकर। वहीं नूर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले मैचेस में देख सकते हैं, एशिया कप में हमने देखा था कि हैंडशेक नहीं हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में। क्या लगता है आज हैंडशेक होगा, क्योंकि चर्चा तो इसकी भी? बहुत शुक्रिया हिमांशी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हैंडशेक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, और उम्मीद है कि पूरे जोश के साथ दोनों टीमें खेलेगी। लेकिन आज का जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये मैच है। और चूंकि आज देखिए कि आज महाशिवरात्रि है और करोड़ों लोग जो देश के हैं वो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि इस बार जो है इंडिया फिर से जीत जाए, क्योंकि विश्व कप में भारत और पाकिस्तान अब तक 8 बार भिड़ चुका है, जिसमें से एक ही बार पाकिस्तान जीता है। और जिस तरीके से महाशिवरात्रि का आज दिन है और आज क्रिकेट होना है और करोड़ों जो देशवासी हैं उनकी दुआएं साथ में हैं, तो ये ज़रूर है कि इस बार जो है हम लोग जीतेंगे, यानी हिंदुस्तान ज़रूर जीतेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी मैं कुछ घंटे पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं आ रहा था, तो रास्ते में ऑटो वाले ने कहा कि भैया आज ही मैच है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, आज तो हम लोग जीत गए, पाकिस्तान का छक्का छुड़ा देंगे। इन तरीके की बातों कर, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऑटो वाले में कितना जोश है।
तो मुझे निश्चित ऐसा लगता है कि हैंडशेक तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, मुकाबला तो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। ऑटो वाले की कहानी हमें नूर ने सुनाई, और ऐसा नहीं है हर किसी में ही जोश है, लेकिन जो खतरे के बादल हैं, जो बादल है वो कोलंबो पे मंडरा रहे हैं। वेदर जो है वो काफ़ी ख़राब बताया जा रहा है। तो क्या लगता है, मैच टलेगा? देखिए, मैच टलेगा नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं टलेगा कि शाम तक जो वहाँ पर मौसम कह रहा है कि 10% जो है बारिश की संभावना है, उसके आसपास है। तो 10% बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब एकदम से मौसम करवट ले ले तो उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंद्र देवता मेहरबान होंगे आज, इसीलिए कि आज भारत में महाशिवरात्रि भी मनाई जा रही है। दूसरा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी प्रैक्टिस, जो पहले 2 मैच उन्होंने जीते हैं, वो बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस रहा है। तो इसीलिए भी और दूसरी बात है कि बारिश को लेकर के इतना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोलंबो का जो वहाँ का जो मौसम रहता है वो कुल मिलाकर के इस समय कभी कभी बारिश जैसा रहता है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स आपके पास हैं। जैसे अगर पिच पर अगर कुछ नमी है तो उसको सुखाने के लिए आपके पास ये है, हालांकि पिच को पहले ही ढक दिया जाता है, तो ग्राउंड में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे मैच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कुल मिलाकर के मैच आज होना ही चाहिए, और भारत पाकिस्तान का है, इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र रहती है, लेकिन ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो मतलब बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं, आज तो छुट्टी भी है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, तो भारत में तो बहुत सारे लोग हैं जो आज दफ्तर नहीं गए हैं, तो उनको मैच का इंतज़ार है, शाम 7 बजे का इंतज़ार है। यही पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में कई इलाके हैं, वहाँ पर क्रिकेट को बहुत देखा जाता है और बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ के फैंस। तो दोनों देशों में आज लोग जो है वो एक ही काम करेंगे। आज खाना पीना नाश्ता पानी तो होगा, लेकिन साथ में मैच का भी आनंद लेंगे, और ये मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन बारिश जो है, कुल मिलाकर के बारिश, मुझे नहीं लगता है कि बारिश भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में खलल डालने वाला है। तो पॉजिटिव माइंडसेट से मैं चल रहा हूं कि आज मैच होगा, मुकाबला होगा, और बहुत बेहतरीन आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी जोश है मुकाबले को लेकर। लोग टीवी के सामने अभी से जाकर बैठ गए हैं कि कब 7 बजेंगे, कब हम मैच देखेंगे। और विशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारी भारत की प्लेइंग 11 टीम है उसमें कोई फेरबदल माना जा रहा है, फेरबदल हो सकता है? ऐसा अनुमान तो किया जा रहा है कि भारतीय टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो कोलंबो का मैदान है वो स्पिनर्स को बहुत मदद करता है, और अभी भारतीय टीम में 2 स्पिनर्स हैं प्लेइंग 11 में, वरुण और अक्षर पटेल। ऐसा हो सकता है कि जो कुलदीप यादव वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी पेसर मतलब कि अर्शदीप सिंह को शायद से रिप्लेस कर जाए, या फिर वॉशिंगटन सुंदर एक और ऑलराउंड ऑप्शन है जो कि शायद से रिंकू सिंह को लोअर ऑर्डर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखा जा सकता है कि 1-2 बदलाव भारतीय टीम में देखने को मिले। मतलब एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि रिंकू सिंह को अगर आप हटाएंगे, तो रिंकू सिंह तो ख़ास तौर से हमारे लिए बल्लेबाजी ही बेहतर करते हैं, गेंदबाजी तो उस तरीके का उनका है नहीं। तो क्या चाइना मैन जो हैं आपकी टीम में, जिनकी वापसी संभव हो सकती है, तो उनको किसकी जगह पे बेहतर, और मुझे लगता है कि 2 ऑफ स्पिनर है, तो एक लेग के लिए शायद उन पर भरोसा जताया जाए। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और अगर कुलदीप यादव टीम में आते हैं तो फिर अर्शदीप सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम के पास ऑलरेडी 2 पेसर्स हैं, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या नई गेंद के साथ शुरुआत कर सकते हैं और बुमराह अंत में अच्छा फिनिश दे सकते हैं। तो अगर कुलदीप यादव की वापसी होती है तो अर्शदीप सिंह शायद से बाहर बैठेंगे। विशाल जी, खबरें तो ये भी है कि जो अभिषेक शर्मा है वो भी वापसी करेंगे, और ऐसे में जो संजू सैमसंग है उन्हें बाहर बिठाया जा सकता है। जी बिल्कुल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने ये क्लियर किया था कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल फिट है और वो टीम में वापसी करेंगे, तो उनके जगह जो संजू सैमसन टीम में आए थे उन्हें फिर बाहर बैठना पड़ेगा, और वापस से ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे किशन और अभिषेक की जोड़ी। नूर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंडिया क्रिकेट टीम में वो कौन से एक्स फैक्टर हैं जो लास्ट में सरप्राइज देते हैं, कमाल कर देते हैं? देखिए, सारे ऐसे हिमांशु फैक्टर है जो सरप्राइज़ करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है और ग्राउंड के बीच में मुझे एक शेर याद आता है कि हर चौका जो है
वो हिंदुस्तानियों के लिए खास करके ये जो शेर है, हर चौका जो है वो सीना चौड़ा कर देता है, हर छक्का जज्बात जगा देता है। और भारत और पाकिस्तान है ही ऐसा मैच कि हर युवाओं में जोश जगा देता है। हिमांशी, जो ओपनिंग बल्लेबाजी जिसका अनुमान हम लगा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जिनको पेट में संक्रमण के बाद बाहर बिठाया गया था, आज अगर वापसी होती है तो आपको बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। जब इंडिया बैटिंग कर रही होगी तो शुरू के 5 ओवर आप देखेंगे तो आप टीवी स्क्रीन से नज़र हटा नहीं पाएंगी, क्योंकि दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा भी और ईशान किशन भी। हालांकि ईशान किशन काफ़ी दिन स्ट्रगल के बाद टीम में उनकी वापसी हुई है कुछ वजहों से, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो शुरुआती मुकाबला में जो हमारी बैटिंग देखने वाली होगी, क्योंकि कोलंबो पिच पर ठीक है स्पिनर को मदद मिलता है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। और स्पिनर को ख़ास तौर से अगर आज के पिच पर लाइन से आप लाइन में जाकर खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे, ऑन द राइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिनर को ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आप खेलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का स्कोर अगर 200 क्रॉस हमने करा दिया तो पाकिस्तान फिर कहीं आसपास में भटकने वाली टीम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो कई बार तो अच्छा काम करता है, लेकिन वो लगातार पिछले काफ़ी टूर्नामेंट से इस T20 वर्ल्ड कप को छोड़ दीजिए तो उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आपके भारत में IPL हम लगातार हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर IPL खेलते हैं, इनमें से हर मैक्सिमम खिलाड़ी खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी प्रैक्टिस भी है। दूसरा कि कोलंबो पिच जो है वो चौंकाने वाला है। इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया, लेकिन कोई ये ना समझे कि भारत उस प्रेशर में आएगा। भारत जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने होती है, चाहे टीम हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत हमेशा पाकिस्तान के सामने जब खड़ा होता है तो उसकी टीम जो है हमेशा प्रेशर में होती है। और पहली बॉल से अगर भारत की टीम गेंदबाजी कर रही है या भारत के बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले बॉल से आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रेशर में दिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं इसे जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता है। और भारत के जो फैंस भी हैं वो जीत हार की नज़र से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान में आप जानती ही हैं जो कभी टीवी टूटने लगता है तो कभी कांच फूटने लगता है, लेकिन भारत के लोग बहुत इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव रहते हैं और ये फालतू चीज़ों में वो यकीन नहीं रखते। और क्रिकेट को क्रिकेट के नज़रिए से ही देखा और समझा जाना चाहिए। लेकिन सर ने कहा ना कि कांचें टूटती है, खिड़कियाँ कुर्सियाँ टूटती है, तो मेरा मानना है ये भी टूटेगा, लेकिन यहाँ नहीं, पाकिस्तान में। और आज का दिन हिमांशी, आज का दिन जो 15 फरवरी है, संडे का आज दिन है, ये इतिहास में आप लिख लीजिए, इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि आज 9वीं बार ये जो मुकाबला होगा 9वीं बार है और 8वीं बार अब जो है हिंदुस्तान के कब्ज़े में जीत हासिल होने जा रही है और फिर एक बार पाकिस्तान पराजित होने जा रहा है। और ये जो संडे है सुपर संडे है और ये वाकई में बहुत दिलचस्प संडे होने वाला है। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे होता क्या है। एक मेरा भी आपसे सवाल है कि मतलब 10 में से टीम को अगर अंक देना हो तो आप कितना देंगे? इंडिया की टीम को? हाँ। 9 में 9, 10 में 9। एक तो वैसे भी वैसे हो जाता है, हाँ, एक तो वैसे भी हम काट लेते हैं। वैसे कोई बात नहीं। विशाल, आप? और अगर मुझे अंक देना रहे तो भारतीय टीम को ऑब्वियसली 10 में से 10 और पाकिस्तान को 10 में से 5 या 6 अंक। तो कुल मिला के हिमांशी आप भी तो बताइए भाई। देखिए, हम लोगों ने तो, उन्होंने तो बता दिया, मैं तो भारत के 100% जीत की संभावना जता रहा हूँ, 200%, और 10 में से 10 दे रहा हूँ पाकिस्तान को, 10 में से 4, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत इस समय डाउन है। आप कितना अंक देती हैं भारत को? मैं भारत को 10 में से 9 दूंगी, क्योंकि एक अंक मैं इसलिए काटना चाहूँगी क्योंकि हमें इतनी भी मतलब बहुत ज़्यादा वो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कयास की बातें होती हैं, तो जब तक मैच नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी इंडिया तो जो है वो प्रैक्टिस का खेल है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन ए मैन परफेक्ट। तो जो जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ेगा, घिसेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो होगा। लेकिन जहाँ तक एक सेंटिमेंट की बात है तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के साथ ही पूरे पब्लिक जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान देख ही रहे हैं कैसे तरक्की कर रहा है, दिन दुना हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो इस हिसाब से 9 अगर नंबर दिए तो बहुत ही सही है। देखिए, फैक्ट के अनुसार भी, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कोलंबो में जो पाकिस्तान है वो 2 मैच पहले ही खेल चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है नूर। तो भारत जो है वो पहली बार कोलंबो में जाकर खेलेगा।
तो ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। तो 1 मार्क्स यहाँ कटेगा। तो 10 में से 9 हम देना चाहेंगे। बाकी आज पाकिस्तान में टीवी टूटा दिवस बनाया जाएगा या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।